मंगलवार को उदयपुर शहर में मुहर्रम की 10वीं तारीख के चलते ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान भाईचारे और सौहार्द की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। आपको बता दें, मेवाड़ अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उदयपुर में पिछले 1.5 महीने पहले हुए जघन्य हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक तनाव की हालत बने थे। धीरे धीरे हालात सामान्य हुए और जनजीवन पटरी पर लौटा। इसके साथ ही लौटी उदयपुर के भाईचारे और सौहार्द की छवि। पिछले दिनों हुए धार्मिक आयोजनों में ऐसे मंजर भी सामने आए हैं जो मेवाड़ की गंगा जमुनी तहजीब के उदाहरण है। दरअसल बुधवार को बड़ी पलटन का ताजिया जब मोचीवाड़ा के पास पहुंचा, तब शॉर्ट सर्किट से बड़ी पलटन के ताजी में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल मच गया। तभी वहीं पर रहने वाले हिंदू परिवार ने अपने मकान से ताजिए पर पानी छिड़का और आग बुझाई। साथ ही उसी हिंदू परिवार की एक महिला ने एक नई साड़ी निकालकर बड़ी पलटन के ताजिए के सदस्य को दी, जिससे ताजिए के गुंबद को ढका गया। आपको बता दें, सोमवार को जब महाकाल मंदिर से महादेव की नगर भ्रमण यात्रा निकली थी, तब बड़ी पलटन मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा फूल बरसाकर सवारी का स्वागत किया गया। यह सारे मंजर उदयपुर व मेवाड़ की गंगा जमुनी तहजीब को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यह बात भी साबित करते हैं कि किन्हीं आतंकवादियों द्वारा किए गए कृत्य से उदयपुर शहर का भाईचारा और आपसी सौहार्द कभी खत्म नहीं होगा। आग को बुझाने में खुश सोलंकी, लव सोलंकी, राजकुमार सोलंकी, शारदा सोलंकी, गोपाल सोलंकी, रेखा सोलंकी, नीता सोलंकी, आशीष चौवाड़िया, पायल चौवाड़िया, राजकुमार सोलंकी, लक्ष्य सोलंकी, कृष्णा मुंडाविया का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आग बुझाने में शामिल नीता सोलंकी बताती है कि उनके पिता उन्हें बचपन से ताजियों के बारे में बताते आए हैं। वे और उनके परिवार भी ताजियों के बड़े ही उत्साह से दर्शन करते हैं। नीता के पिता उन्हें हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का ही संदेश देते आए हैं। मंगलवार को नीता भी अपने पिता के संस्कारों की तरह अपने बच्चों को ताजियों के बारे में बता रही थी। तभी पलटन के ताजियों में आग लग गई। इस पर उनके और पड़ोस में रहने वाले एक और हिंदू परिवार ने बिना वक्त गवाए ताजियों में लगी आग बुझाई। आग की वजह से ताजियों का गुंबद भी फट गया था। किसी के पास लाल कपड़ा नहीं था। इस पर रेखा सोलंकी ने अपनी नई लाल साड़ी दी। उस लाल साड़ी से गुंबद को ढका गया, जिस पर नीचे जितने भी लोग थे उन्होंने तालियां बजाकर रेखा का शुक्रिया अदा किया। रेखा का कहना है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दूसरे दिन बुधवार को बड़ी पलटन ताजी कमेटी के मेंबर इन सभी के घर पहुंचे और सभी का आभार जताते हुए सम्मान किया। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम नीता सोलंकी है और मैं बचपन से ही मोचीवाड़ा में ही पली बड़ी हूँ। मेरा ससुराल भी मोचीवाड़ा में ही है और पियर भी मोचीवाड़ा में ही था। मेरे पापा बचपन पे से ही हमको सिखाया कि देखो ताजिया निकलता है, यहाँ पे अपन फूल चढ़ाते हैं। हमको नीचे ले जाते थे और ताजिया के नीचे से निकलवाते थे। मेरे पापा हमेशा बहुत हमको, हमारे पास में भी मुमेडन है, पास में शॉप पर मोचीवाड़े के जितने भी मुमेडन है शॉप पर, वो भी हमारे पास में रहते हैं। तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं। और फिर बाद में यहाँ पे ससुराल के यहाँ पे देखा और मेरे दोनों बच्चों को मैं समझा रही थी कि बच्चों देखो ये ताजिया होता है। अपने नाना हमको ऐसे ना फूल चढ़वाते थे हमसे और इसके नीचे से निकलवाते थे। मैं अपनी बेटी और बेटे को समझा ही रही थी ऊपर से, और जो कि मैं टॉप फ्लोर पे थी। और इसी दौरान उनको बात करते करते नीचे शॉर्ट सर्किट हो गया और जैसे तैसे पता चला नहीं। और पूरी फैमिली की रूम जैसे रूम थे, रूम में से जिसके हाथ में कटोरी आई, गिलास आई, जैसे कुछ भी हाथ में आया पानी डाला। और मेरे बेटे ने भी कटोरी में भर के पानी डाला, मैंने भी बाल्टी भर के पानी डाला। जैसे तैसे पानी आया और इसमें हमारा पास पड़ोसी का भी पूरा सहयोग रहा। हम दोनों परिवारों ने मिलकर ताजिया को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद में हमसे लाल कपड़ा मांगा गया। तो जो कि लाल कपड़ा किसी के पास था, ढूंढा। जैसे तैसे हमारे हाथ में, मेरे जेठानी के हाथ में साड़ी आ गई और उन्होंने साड़ी ऐसे कैसे ताजिया को ओढ़ा दी। और इससे हमारा भी मन खुश हुआ और यहाँ का पलटन समुदाय का भी मन बहुत खुश हुआ। और उन्होंने सबने हमको दुआ दी, हाथ जोड़े, हमने भी हाथ जोड़े। हम बहुत खुश, एक तरह से अच्छा माहौल बन गया। और ऐसा सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन सबकी दुआ लगी हमें भी।
और हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही हैं। आप भी हम भी ये चाहते हैं कि अपन एक ही रहें और एक दूसरे का सहयोग करें।